हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे चिड़िया वर्सेस उल्लू की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब एक जंगल में विशाल पेड़ था। उस पर चिड़िया की राजधानी थी। हजारों चिड़िया उस पर रहते थे और उसी पेड़ पे चिड़िया का राजा हंसराज रहता था। उसी पेड़ के पास एक पहाड़ी थी जिसमें बहुत गुफाएं थी। उन गुफाओं में सारे उल्लू रहते थे और उनके साथ उनका राजा कांचा भी रहता था। कांचा बहुत तेज और चालाक राजा था। चिड़ियाओं को तो उसने उल्लू का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसने चिड़ियाओं से इतनी नफरत थी कि किसी एक को मारे बिना वो भोजन नहीं करता था। जब बहुत ज्यादा चिड़िया मारे जाने लगी तो उनके राजा हंसराज को बहुत चिंता हुई। उसने चिड़िया की एक सभा इस प्रॉब्लम पर सोचने के लिए बुलाई। मेरी प्यारी चिड़ियाओं, आपको पता है कि उल्लुओं के हमले के कारण हमारी लाइफ डेंजर में है। हमारे दुश्मन ताकतवर है और घमंडी है। हम पर रात में हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते और दिन में हम जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वो गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित रहते हैं। इसलिए मैंने ये सभा बुलाई है जिसमें सारे समझदार और बुद्धिमान चिड़ियाओं अपने सुझाव दे। राजा, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। वो जो शर्त रखे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने से ताकतवर दुश्मन से पीटते रहने में क्या तुक है? दुश्मन बलवान है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अपने घर को छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से मदद लेनी चाहिए। चिड़िया में सबसे चतुर और बुद्धिमान तेजराज नामक चिड़िया थी जो चुपचाप बैठी सबकी बातें सुन रही थी। तभी राजा हंसराज उसकी तरफ मुड़े और कहा, महाशय, आप चुप क्यों हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। महाराज, दुश्मन अधिक ताकतवर हो तो चालाकी से काम लेना पड़ता है। कैसी चालाकी? जरा साफ साफ बताइए। आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। ये आप क्या कह रहे हो तेजराज? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तेजराज राजा हंसराज के पास जाकर बोला, चाल नीति के लिए हमें ये नाटक करना होगा। हमारे आसपास उल्लुओं के जासूस हमारी सभा की सारी बातें सुन रहे हैं। उन्हें दिखाने के लिए हमें एक झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारी चिड़ियाओं को लेकर ऊपर पहाड़ पर जाकर मेरा इंतजार करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है? गद्दार तेजराज, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस गद्दार को मारो, इस गद्दार को मारो, इस गद्दार को मारो। इसके बाद राजा हंसराज ने अपने पंख से तेजराज को जोरदार झापट मारी और अपने महल से निकाल दिया और घोषणा की, मैं इस गद्दार तेजराज को चिड़िया समाज से निकाल रहा हूँ। अब इस चिड़िया से कोई भी संबंध नहीं रखेगा। इसके बाद आसपास के जासूस उल्लुओं की आंखें चमक उठी। उल्लू के राजा को जासूस ने सूचना दी कि चिड़िया में फूट पड़ गई है, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है चिड़ियाओं पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण करने का आदेश दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना चिड़िया के महल पर आक्रमण करने चले गए, लेकिन वहां एक भी चिड़िया ना मिली। मिलती भी कैसे? प्लान के हिसाब से हंसराज सारे चिड़ियाओं को लेकर ऊपर पहाड़ी पर चला गया। पेड़ खाली पाकर उल्लू के राजा ने थूका और कहा, चिड़िया हमारा सामना करने के बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजारों थूक। सारे उल्लू अपनी जीत की खुशी में
हु की आवाज करने लगे। नीचे गिरा पड़ा तेजराज चिड़िया ये सब देख रहा था। तेजराज ने आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही चिड़िया है जिसे इनके राजा ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया और अपमानित किया था। यह सुनकर उल्लुओं का राजा भी आया और पूछने लगा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैं राजा हंसराज का मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का राजा इस समय बहुत बलवान और ताकतवर है। हमें उल्लुओं से हार मान लेना चाहिए। मेरी बात सुनकर हंसराज गुस्सा हो गया और मुझे फटकार कर गाली देकर चिड़िया की जाति से बाहर कर दिया। मुझे आप अपने साथ रख लीजिए। उल्लुओं का राजा कांचा सोच में पड़ गया और इतने में उनके शाणे मंत्री ने उससे कहा, महाराज, दुश्मन की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमारा दुश्मन है, इसे मार दो। नहीं महाराज, इस चिड़िया को अपने साथ मिलाने पर बड़ा लाभ होगा। ये चिड़ियाओं के घर के सारे राज हमें बताएगी। राजा को भी तेजराज को अपने साथ मिलाने पे फायदा नजर आया और तेजराज को अपने साथ ले गया और उल्लू सेवक से कहा, तेजराज को गुफा के शाही मेहमान कमरे में लेकर जाओ और ध्यान रहे इन्हें कोई कष्ट ना हो। महाराज, आपने गुफा में रहने को दिया, यही बहुत है। मुझे शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहाँ बैठकर मैं आपके गुण गाऊंगा और यही मेरी इच्छा है। और इस तरह तेजराज शाही गुफा के बाहर डेरा जमा कर बैठ गया। गुफा में शाने मंत्री ने राजा से फिर कहा, महाराज, दुश्मन पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में जगह देना आत्महत्या के समान है। तुम मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। यहाँ का राजा मैं हूँ, तुम नहीं। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। शाने मंत्री ने राजा की यह बात सुनकर नाराज होकर अपने दो और मित्रों के साथ वहां से हमेशा के लिए चला गया। कुछ दिन ऐसे बीते, फिर तेजराज लकड़ियां लाकर गुफा के दरवाजे के पास रखने लगा। क्या हुआ तेजराज, तुम हमारी शाही गुफा के सामने ये लकड़ियों का ढेर क्यों लगा रहे हो? महाराज, सर्दियां आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो मुझे। धीरे धीरे ऐसे लकड़ियों का काफी ढेर हो गया। एक दिन सारे उल्लू सो रहे थे और तेजराज ने मौका का फायदा देखकर वहां से उड़कर सीधे हंसराज के पास गया, जहां हंसराज और सारी चिड़िया उसी का इंतजार कर रही थी। महाराज, हंसराज को मेरा प्रणाम। महाराज, मैंने अपना सारा काम कर लिया है। अब आप सब निकट के जंगल से जहां आग लगी है एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। चिड़िया की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़कर तेजराज के साथ उल्लुओं के गुफा में आ पहुंचे। तेजराज द्वारा रखी लकड़ियों में आग लगा दी। सभी उल्लू जलने और दम घुटने से मर गए। तेजराज की इस समझदारी से राजा हंसराज और बाकी सारी चिड़ियाएं उससे बहुत खुश थी। राजा हंसराज ने तेजराज को चिड़िया रत्न की उपाधि दी और सम्मानित किया। इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है, दुश्मन को अपने घर में पनाह देना या अपने घर में रखना ही अपने विनाश का सामान जुटाना है। भाई दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन